मुरलीकांत पेटकर की कहानी आजाद हिंदुस्तान की कहानी है। मास्टर जी, मैं चैंपियन बनूंगा और मेडल लाऊंगा। चैंपियन है मैं! चंदू चैंपियन का ट्रेलर रिलीज हो गया है और हमारे मीठे मीठे चॉकलेटी बॉय कार्तिक आर्यन इस बार नॉट सो चॉकलेटी लग रहे हैं। अब जानना यह है कि कबीर खान का डायरेक्शन कैसा है, कार्तिक आर्यन, राजपाल यादव और विजय राज की एक्टिंग से सजा हुआ ये ट्रेलर है और कितना मजेदार है और क्या है इसमें फीका, आइए जानते हैं। कार्तिक आर्यन के करियर और साल 2024 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक चंदू चैंपियन का ट्रेलर आ गया है। इसे उन्होंने अपने होम टाउन ग्वालियर में लॉन्च किया। ट्रेलर 1967 में खुलता है। एक शख्स उधमपुर के आर्मी हॉस्टल में लेटा है, घायल है। बताया जाता है कि 2 साल से कोमा में है। 1965 की जंग में उसे 9 गोलियां लगी थी। उसके बाद उस वॉर के सीन्स दिखाए जाते हैं जिसमें स्टेलोन की रैम्बो की तर्ज पर वो किसी गैर यकीनी या फिल्मी हीरो की तरह लंबी सी मशीन गन लेकर आसमान में दुश्मन के हेलीकॉप्टर पर फायर करता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है उस किरदार के बचपन में। ये बंदा जन्मा है एक मराठी फैमिली में जो कुश्ती में चैंपियन बनने की हसरत पाले हुए है, लेकिन किसी को यकीन नहीं कि ये अदना सा लड़का ऐसा कर लेगा। गांव के बच्चे और लोग उस पर हंसते हैं और चंदू चैंपियन बोलकर उसे चिढ़ाते हैं। इसके बाद कहानी दिखलाती है कि इस बच्चे के साथ क्या होता है, क्या वो चैंपियन बन जाता है और क्या। इस कहानी की खास बात यह है कि आगे बहुत कुछ होता है, इतना कुछ जो हमने इंदिरा द टाइगर जैसी फिल्मों में ही देखा है। खूब सारा फ्लैशबैक और खूब सारे उतार चढ़ाव, या फिर यूं कह लो कि ब्लैक की माफिक लीड कैरेक्टर के सामने आती बेपनाह चुनौतियां जिन्हें देखते देखते दर्शक की सांस फूलने लगे। ये जो इतना कुछ है, इसी ने डायरेक्टर कबीर खान को ये प्रोजेक्ट लेने पर विवश किया, क्योंकि कबीर इससे पहले बजरंगी भाईजान और 83 जैसी फिल्में बना चुके हैं। तो इस अगले प्रोजेक्ट की स्टोरी भी उन्होंने वही चुनी जो ऑडियंस को ग्रैस्प कर सके। ये ट्रेलर 3 मिनट 15 सेकंड खींचा गया है। ये एक एक्चुअली इंस्पायर्ड मूवी और पैरा ओलंपिक की कहानी है। इसे देखते हुए ट्रेलर रियलिज्म और मेथड से परे थोड़ा कमर्शियल में नजर आता है। उसे मनोरंजक और मसालेदार बनाने की कोशिश की गई है। हर कमर्शियल और बड़ी बायोपिक, बड़ी स्पोर्ट्स मूवी, बड़ी आर्म्ड फोर्सेस पर बेस्ड मूवी में जो ट्रॉप या तय चीजें आप देखते ही देखते हैं, वो यहाँ भी है। फ्रेम भी वैसे ही हैं, वो ऑथेंटिक होने से ज्यादा विशाल आकार के हैं जो बुनियादी दर्शकों को मजा दे सकते हैं। फिल्म अपनी सिनेमाटोग्राफी में, प्रोडक्शन डिजाइन में, डायलॉग्स में, कलर पैलेट में कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश नहीं करती। कुछ छोटी छोटी चूकें भी दिखती हैं, जैसे चंदू के पात्र को ले, जिसे कार्तिक आर्यन ने प्ले किया है। पूरे ट्रेलर में कई जगह पर आप देखकर बता सकते हैं कि कहां कहां बाल और दाढ़ी नकली है, जिसे ठीक किया जा सकता था। ट्रेलर का हाई पॉइंट कार्तिक का बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। वो इंप्रेसिव है क्योंकि वहां आप भरोसा करते हो कि ये कोई कहानी नहीं, कुछ रियल में हो रहा है। उसकी बॉडी एक बॉक्सर की बॉडी बन रही है। उनके भागने, दौड़ने, एक्शन वाले सारे सीन ध्यान खींचते हैं। अब कार्तिक के एक्टिंग को लें तो उसमें कहीं कहीं वो कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर कुछ गलत नहीं लगता है। विजय राज जो शायद चंदू के कोच बनते हैं, उनके साथ एक सीन है जिसमें चंदू एक स्पोर्ट इवेंट में हिस्सा लेने विदेश जा रहा है और फ्लाइट में डर रहा है। इसमें विजय राज उसे लताड़ते हैं, फिर प्लेन टेक ऑफ करता है तो चंदू मुंह फाड़ कर चीखता है। ये खूब हंसाने वाला सीन होने थे, लेकिन हंसी नहीं आती। ट्रेलर में राजपाल यादव भी हैं, लेकिन उनके छोर से भी कोई कॉमेडी नहीं देखने को मिलती। और क्यों देखने को मिले, आपने तो टाइपकास्ट कर दिया कि राजपाल यादव कॉमेडी एक्टर हैं। वो इसमें प्रूव करने जा रहे हैं कि वो सिर्फ एक कॉमेडी एक्टर ही नहीं है। सत्य प्रेम की कथा और भूल भुलैया 2 के कार्तिक से इस फिल्म का कार्तिक खास अलग नहीं लगता। इसके लिए कुछ उनके पुराने एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी जिम्मेदार है। कुछ डायरेक्शन का दोष भी है। जब कुछ भी काम ना करे तो एक मैसेज जो काम कर जाए, इसी आस में मेकर्स कुछ कॉज या फिर ऐसा कुछ डालने की कोशिश करते हैं। वो है कि कोई भी इंसान या कमजोर से कमजोर इंसान अपना सपना पूरा कर सकता है। ट्रेलर के अंत में एक लाइन है जहां कार्तिक इमोशनल होकर शायद शराब पीकर कहते हैं, मुझे आज लड़ने का है सर, हर उस चंदू के लिए जो चैंपियन बनना चाहता है, हर उस चंदू के लिए जो चैंपियन बन सकता है। ये फिल्म जिन मशहूर हस्ती की बायोपिक है वो है मुरलीकांत पेटकर।
सांगली महाराष्ट्र से आने वाले पेटकर भारतीय सेना में थे। 1965 के युद्ध में कई गोलियां खाई, कोमा में रहे, फिर होश में आए, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन एक हाथ से डिसेबल हो जाने के चलते वो बॉक्सिंग का अपना खेल जारी ना रख सके। लेकिन भाई साहब हार के नहीं बैठे, दूसरे गेम्स खेलने लगे, स्विमिंग, जैवलिन थ्रो, टेबल टेनिस वगैरह। बाद में कई इंटरनेशनल नेशनल कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया। जर्मनी में 1972 में हुए समर पैरा ओलंपिक्स में स्विमिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। भारत के लिए पैरा खेलों में गोल्ड जीतने वाले वो पहले खिलाड़ी बने। बाद में उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला और पद्म पुरस्कार भी मिला। फिल्म की रिलीज चंदू चैंपियन यानी कि बात करें तो 14 जून को ये सिनेमा घरों में उतरेगी। इसमें फर्जी फेम भुवन अरोड़ा, यशपाल शर्मा, विजय राज और राजपाल यादव भी मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। चंदू चैंपियन को प्रोड्यूस किया है साजिद नाडियाडवाला ने। आप कितने एक्साइटेड हैं कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन में देखने के लिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.